नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 702। उन्होंने सोचा था कि ये शितियान की असली शक्ति तब सामने आई थी जब उसने तलवारों के समुद्र को रोक दिया था, लेकिन अब वह इसे नियंत्रित भी कर सकता था। आखिर यह व्यक्ति कौन था? जियान रुक्सू का चेहरा बदसूरत हो गया। ये ब्लड एलायंस के लिए अपमानजनक था, क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी संख्या में बढ़त होने के बावजूद पीछे धकेला जा रहा था। अपने आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों को देखकर उसके दिल का गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया। धत्तेरी की! कुछ सेकंड के लिए वह हिचकिचाया और फिर अपनी जेब से जैड का एक टुकड़ा निकाला। यह मोबाइल फोन जैसा था। इसका उपयोग संप्रदायों के बीच संचार के लिए किया जाता था। वह रक्त गठबंधन के भाग्य को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। अरुण ने अभी जो शक्ति दिखाई थी, उसका विरोध वह भी नहीं कर सका। अभी तो उसे बस एक ही बात का भरोसा था कि वह तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना उसकी मौत तय थी। उसे सहयोगी ढूंढने थे। अरुण बहुत शक्तिशाली था। अगर उसे आज जाने दिया गया तो अगली बार जब अरुण आएगा तो ब्लड एलायंस का सफाया हो जाएगा। चाहे जो भी हो, अरुण को मरना ही था। रक्तसार की एक बूंद जैड के टुकड़े में रिस गई और यह रोशनी से टिमटिमा उठा। मैंने ये शिटियन को ढूंढ लिया है। ये बच्चा मेरे रक्त गठबंधन के क्षेत्र में है। कुनलुन पर्वत के संप्रदायों ने उसे शिकार करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अपनी सेनाएं भेजो। अगर हमने आज अरुंगो को जाने दिया तो हमारे संप्रदाय जल्द या बाद में नष्ट हो जाएंगे। ये कहकर उसने जैड के टुकड़े को कुचल दिया। वह केवल इतना ही कर सकता था कि संप्रदायों के लोग आकर उसका समर्थन करें। रक्त गठबंधन के सबसे करीबी कुछ संप्रदाय निश्चित रूप से समाचार प्राप्त होते ही आएंगे। ये सब करने के बाद जियान रुक्सू की आंखें ठंडी हो गईं और वह अर्जुन पर टूट पड़ा। हालांकि तलवार का इस्तेमाल करने के बजाय वह अब भाला लहरा रहा था। अरुण इस पर भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा, है न? ये शितियान, अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने मजबूत हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में पकड़ा हुआ भाला हवा में फट गया। कुछ ही क्षणों बाद बिजली की अनगिनत चमके भाले पर गिरी और भाले पर टूट पड़ी। फिर बिजली की प्रचंड ऊर्जा भाले की नोक के चारों ओर संघनित हो गई। जियान जू की आंखों में खून की प्यास और पागलपन की चमक थी। पिछले महीने में अरुण ने ब्लड अलायंस के बहुत से लोगों को मार डाला था। ये बाव मंडप की घटना के बाद से रक्त गठबंधन कुनलुन पर्वतों का उपहास का पात्र बन गया था। ऐसा अपमान कौन सहने को तैयार होगा? चाहे कुछ भी हो, अरुण को तो मरना ही था। अर्जुन ने भाले की ओर देखा, जो भयंकर बिजली से भरा हुआ था। ये प्रहार उस समय उसकी क्षमता से कहीं अधिक था। असहाय होकर वह केवल अपना हाथ खोल सका। सूर्य विभाजनकारी तलवार, आओ! अर्जुन का जीवन रून प्रकट हुआ, और जब उसने अपनी तलवार से प्रहार किया तो उसकी तलवार में हजारों बिजली के बोल्ट समा गए। दोनों सेनाएं टकरा गईं। हालांकि इस बार अर्जुन को 30 कदम पीछे हटना पड़ा। उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। संप्रदाय के गुरु और रक्त गठबंधन के अन्य बुजुर्गों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। जियान रुक्सू के मुंह के कोनों में विजयी मुस्कान उभर आई। ये शितियान, कुनलुन पर्वतों में अफवाहें हैं कि आपकी ताकत मूल क्षेत्र तक पहुंच गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी असली ताकत ज्यादा से ज्यादा संत क्षेत्र तक पहुंच गई है। पूरे कुनलुन पर्वत को तुमने धोखा दिया है। हालांकि अब सच्चाई सामने आ चुकी है। तुमने मेरे रक्त गठबंधन के बहुत से शिष्यों को मार डाला। आज मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और इसे संप्रदाय के प्रवेश द्वार के बाहर 3 दिनों तक लटका दूंगा। मैं कुनलुन पर्वत के सभी विशेषज्ञों को बता दूंगा कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने तुम्हें मारा है। जियान रुक्सू के शरीर पर आभा एक धमाके के साथ फूट पड़ी और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा भाले की ओर खींच गई। हवा में बिजली की अनगिनत चमकें भर गईं। फिर जियान रुक्सू ने अर्जुन की ओर भाला फेंका। भाला हवा में उड़ते समय चीखता हुआ प्रतीत हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे भाले का आकार भी बढ़ रहा हो। इस समय अर्जुन का मन तेजी से घूम रहा था, क्योंकि वह भाले को अपनी ओर आते देख रहा था। उसके डेंटियन में असली क्यूई लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए इस हमले का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। क्या उसे धर्मेंद्र से मदद मांगनी पड़ी? उसके पास अभी भी 4 पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोलियां थीं। उसके गुरु धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि ये गोलियां उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें बाहरी दुनिया में भौतिक रूप धारण करने की अनुमति देंगी। भाले को करीब आते देख अर्जुन ने सोचना बंद कर दिया। वह धर्मेंद्र से बात करने ही वाला था कि उसे संसार कब्रिस्तान में एक प्राचीन चांदी की सुई दिखी। ये ज्ञान उन्हें तब प्राप्त हुआ था जब वे तपोवन आश्रम की शिला पट्टिका के सामने वैद्यनाथ की चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन कर रहे थे।
ये चांदी की सुई आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी और वैद्यनाथ ने उससे कहा था कि यह सुई उसके जीवन को बचाने वाले सबसे महत्वपूर्ण तुरुप के पत्तों में से एक होगी। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन अर्जुन को महसूस हो रहा था कि चांदी की सुई असाधारण थी। कुछ ही क्षणों बाद चांदी की सुई उसकी 2 उंगलियों के बीच दिखाई दी। जैसे ही चांदी की सुई दिखाई दी, उनके ऊपर आसमान में काले बादलों के बड़े बड़े टुकड़े उमड़ पड़े और जल्द ही उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। जियान रुक्सू के दिल में अचानक एक बुरा ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बदल गया हो? उसने दूर से उस युवक को देखा और पाया कि दूसरा पक्ष किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसके हाथ में एक चांदी की सुई थी। बेटे, क्या तुम्हें लगता है कि वह चांदी की सुई मेरे रक्त आत्मा बिजली भाले का विरोध कर सकती है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरा रक्त आत्मा बिजली भाला 1000 साल पहले एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा गढ़ा गया था और यह अटूट है। इसके अलावा मैंने पहले ही इस भाले को अपने रक्तसार के साथ बांध दिया है। केवल मैं ही इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। पिछले 100 सालों में ब्लड स्पिरिट लाइटनिंग स्पीयर ने कम से कम 1000 लोगों की जान ली है और तुम भी उस संख्या में शामिल होने वाले हो। मर जाओ। एक गर्जना के साथ भाला अचानक तेज हो गया और अर्जुन की छाती की ओर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे रोकना असंभव है। इस समय अर्जुन ने देखा कि भाला उसके करीब आ रहा है। अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। हालांकि मैंने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वैद्यनाथ के शब्दों के आधार पर यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। चांदी की सुई, आज मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। तब अर्जुन ने चांदी की सुई को सक्रिय किया और एक पल में प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया और सब कुछ ढक गया। चांदी की सुई अर्जुन की मुट्ठी से मुक्त हो गई और सीधे रक्त आत्मा बिजली भाले की ओर उड़ गई। गड़गड़ाहट। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा चांदी की सुई की ओर प्रवाहित हुई और वह फैलने लगी। पलक झपकते ही वह 1000 फीट लंबे लाल भाले में बदल गई। डिंग। लाल रंग का भाला रक्त आत्मा बिजली भाले से टकराया और मूल रूप से शक्तिशाली रक्त आत्मा बिजली भाला इस क्षण अतुलनीय रूप से छोटा हो गया। एक जोरदार धमाके के बाद जियान रक्सी का ब्लड स्पिरिट लाइटनिंग स्पीयर धूल में बदल गया। यह एक भी हमले का सामना नहीं कर सका। इसके अलावा लाल भाला यहीं नहीं रुका और जियान रुक्सू की ओर बढ़ा। अगर यह उसे लगा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ब्लड एलायंस के बाकी विशेषज्ञ डर गए। किसने सोचा होगा कि एक कमजोर सी दिखने वाली चांदी की सुई इतनी डरावनी होगी। जियान चेन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मौत ने उसे जकड़ लिया हो। अध्याय 703। ये किस तरह की शक्ति है? यह मार्शल आर्ट नहीं है, यह एक खोई हुई मेडिकल दाव तकनीक है। वैद्यनाथ। प्राचीन काल में वैद्यनाथ ने एक बार ऐसा आक्रमण किया था। जियान रुक्सू की नज़र अचानक अर्जुन की ओर गई और उसकी भयभीत आवाज गूंजी, ये शितियान, तुम कौन हो? तुम मेडिकल दाव तकनीक क्यों जानते हो? क्यों? लाल रंग का भाला गिरता देख जियान रुक्सू ने हिम्मत जुटाई। अगर वह जिंदा रहना चाहता था तो उसे रोकना ही था। बिना कुछ सोचे समझे उसने जल्दी से रक्त की एक बूंद बाहर निकाली और उसकी उंगलियों ने तुरंत एक मुहर बना ली। अचानक उसके सामने एक पुराना सा दिखने वाला खून जैसा लाल दरवाजा दिखाई दिया। खून जैसा लाल दरवाजा सादा और सादा था, जिस पर अनगिनत रून खुदे हुए थे। ये रक्त गठबंधन का मुख्य खजाना था और यह रक्त गठबंधन के हर सदस्य की गर्दन पर टैटू था। ये जियान रुक्सुए के लिए उपलब्ध सबसे बड़ी तकनीक भी थी। अब उसके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही रक्त लाल दरवाजा दिखाई दिया, आकाश हिल गया, दरवाजा बंद हो गया और जियान रुक्सू के चारों ओर एक लाल अवरोध बन गया, जिससे अजयता का भाव प्रकट हुआ। लाल भाला आगे की ओर उड़ा और फिर रक्त लाल दरवाजे से टकराया, जबकि वह लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अंतरिक्ष और समय को भेदने में सक्षम है। इस क्षण प्रलय जैसे काले बादल छट गए और प्रकाश की एक किरण चमक उठी। गड़गड़ाहट। दुनिया हिल गई। रक्त लाल दरवाजा उसे रोक नहीं सका और टूट गया। इससे सिर्फ लाल रंग के भाले की शक्ति कम हुई। टक्कर के बाद एक भयानक शॉकवेव फैली, जिससे 1 किलोमीटर के दायरे में भूकंप जैसा माहौल बन गया। एक समय का गौरवशाली ब्लड एलायंस पैलेस जमीन पर धराशायी हो गया और हर जगह धूल और कब्र उड़ गई। फिर लाल भाले ने जियान रुक्सू को छेद दिया। पुची। जियान रुक्सू को महल के खंडहरों में कीलों से ठोंक दिया गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। अगर वह इतना भाग्यशाली होता कि मरता नहीं, तो भी वह अपंग हो जाता। वह बोलना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह कोशिश करता तो उसकी खांसी से खून और अधिक निकल आता। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि चांदी की सुई में इतनी शक्ति होगी। ये बहुत भयानक था।
हालांकि जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ने वाला था, उसने अपने शरीर पर थकावट की लहर महसूस की। उसके डेंटियन में मौजूद सारी आध्यात्मिक शक्ति और सच्ची क्यूई खत्म हो गई थी, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले झटके ने उसे खून से लथपथ कर दिया और वह लगभग गिर गया। उसने महसूस किया कि यद्यपि चांदी की सुई शक्तिशाली थी, फिर भी वह अभी उसे पूरी तरह चलाने के लिए सक्षम नहीं था। अर्जुन ने जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां और गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। यह अभी भी बेकार था। असहाय होकर वह केवल दर्द सहन कर सकता था और धीरे धीरे जियान रुक्सू की ओर चल सकता था। जियान रुक्सू का शरीर दयनीय स्थिति में था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसका चेहरा क्रूर था। ये शितियान, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहां से आए हो। अगर तुम मुझे मार देते हो और रक्त गठबंधन को नष्ट कर देते हो, तो इससे कुनलुन पर्वतों में मौजूद अनगिनत ताकतें तुम्हें और भी ज्यादा मारना चाहेंगी। तुम्हारा अस्तित्व न तो स्वर्ग को बर्दाश्त है और न ही पृथ्वी को, कुनलुन पर्वत को तो और भी नहीं। कुनलुन पर्वत ने हजारों सालों से जो नियम बनाए हैं, उन्हें तुमने तोड़ दिया है। तुम्हारे पीछे का गुट और संप्रदाय, साथ ही तुम्हारे आसपास के सभी लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह कोई खोखली धमकी नहीं है। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह मुस्कुराया और हाथ में सूर्य विभाजक तलवार थाम ली। घायल अवस्था में भी वह इस घटना को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इस समय अर्जुन की तलवार से तलवार की क्यों बह निकली और वह अपने चारों ओर पड़ी लाशों को देखकर मुस्कुराया। जियान रुक्सू, तुम जानना चाहते थे कि मैं कैसी दिखती हूं, है ना? ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें आज देखने का अवसर दूंगा। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से मुखौटा पकड़ा और उसे हटा दिया, जिससे एक सुंदर चेहरा सामने आया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, माहौल ठंडा हो गया और जियान रुक्सू की आंखें लगभग बाहर आ गईं। अरुण वास्तव में हुआक्सिया का अर्जुन था। उसे अंततः समझ में आ गया कि अरुण ध्रुव मल्होत्रा को क्यों बचाना चाहता था। वे पिता और पुत्र थे। दरअसल उसे शुरू से ही इस बात का अंदेशा था। सतह पर उन दोनों का एक साथ दिखाई देना बहुत ही संयोग था। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन की ताकत की तुलना ये शितियान से की, तो यह अविश्वसनीय लगा। तब अर्जुन ने अपनी तलवार जियान रुक्सुए की गर्दन पर रख दी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका मूल्य नहीं चुकाया। तुम्हारे रक्त गठबंधन को मेरे माता पिता को नहीं छूना चाहिए था। अब तुम इसके लिए अपनी जान देकर भुगतान करोगे। अर्जुन, अगर तुम मुझे जाने देना चाहते हो, तो मैं वादा करता हूं कि तुम और मैं अपने अपने काम से काम रखेंगे। साथ ही मैंने पहले ही दूसरे संप्रदायों को आने के लिए सूचित कर दिया है। अगर तुम यहां से जाना चाहते हो, तो मेरे बिना यह असंभव है। आज तुमने ब्लड एलायंस को कुचल दिया, लेकिन क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि जब दूसरे संप्रदाय तुम पर हमला करेंगे तो तुम बच जाओगे? जैसे ही जियान रुक्सू बोलना जारी रखने वाला था, उसने कदमों की आहट सुनी। क्या यहाँ कोई संप्रदाय था? वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 50 विशेषज्ञ थे। हालांकि अर्जुन का शरीर टूटने की कगार पर था और वह लड़ने की हालत में नहीं था। 50 लोगों ने ब्लड एलायंस और जियान रुक्सू की दयनीय स्थिति को देखकर हैरानी से देखा। हालांकि जियान रुक्सू को पता था कि अर्जुन चांदी की सुई का उपयोग करके थक गया था, जो शायद उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था। अर्जुन की मौजूदा हालत को देखते हुए वह टूटने की कगार पर था। उससे छुटकारा पाने का यह सबसे अच्छा मौका था। संप्रदाय के गुरु जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, उन्होंने ये चौंकाने वाला दृश्य देखा और आश्चर्य से बोले, ये कैसे हुआ? जियान रुक्सू ने जल्दी से दहाड़ते हुए कहा, संप्रदाय मास्टर फेंग, जल्दी करो, इस छोटे कमीने को मार डालो। उसके पास अब विरोध करने की ताकत नहीं है। संप्रदाय के गुरु फेंग और उनके पीछे खड़े विशेषज्ञों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि जैसे ही वे हमला करने वाले थे, उनके पीछे और भी पदचाप सुनाई देने लगे। जियान जू बहुत खुश थी। एक और संप्रदाय आ गया था। आज न तो अर्जुन बच पाए और न ही ध्रुव मल्होत्रा। जियान रुक्सू ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना खून थूक दिया। उसी समय वह भयावह रूप से हंसा। क्या अब मैं तुम्हें अरुण या अर्जुन कहूं? क्या अब तुम निराश महसूस कर रहे हो? भले ही मैं अपनी साधना खो दूं, अगर तुम दोनों आज यहाँ मर जाते हो, तो भी मैं अंतिम विजेता रहूंगा। इस जगह के आसपास और भी कई संप्रदाय होंगे। तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। मौत ही एकमात्र चीज है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। हा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 100 आकृतियां दौड़ती हुई आईं, जिनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में तलवारें लहराईं और भयप्रेरक हत्या की मंशा प्रकट की। उन्होंने सबको घेर लिया। जब जियान रुक्सू और संप्रदाय मास्टर फेंग ने उन्हें देखा, तो वे थोड़ा दंग रह गए। ये वास्तव में असंख्य तलवार संप्रदाय था। असंख्य तलवार संप्रदाय यहाँ से काफी दूर था। वे इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? हालांकि
उन्होंने उस सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गंभीरता से कहा, संप्रदाय गुरु लिंग, आप और आपका संप्रदाय बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। आपकी मदद से अरुण निश्चित रूप से मर जाएगा। संप्रदाय नेता फैंग, संप्रदाय नेता लिंग, अगर हम देरी करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। जल्दी करो और इस छोटे कमीने को मार डालो। संप्रदाय गुरु फैंग ने सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्दन पर तलवार थी। यह असंख्य तलवार संप्रदाय का एक सुनहरा वस्त्रधारी बुजुर्ग था। आखिर क्या चल रहा था? संप्रदाय मास्टर फैंग और जियान रुक्स्यू के भ्रम के बीच असंख्य तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए। मैरियड स्वॉर्ड संप्रदाय के लिंग युंडू ने गुरु को बधाई दी। फिर असंख्य तलवार संप्रदाय के 100 विशेषज्ञ भी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। शेन शिक्सी मास्टर का स्वागत करता है। शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया। एक अदृश्य भयावह आभा ने पूरे स्थान को घेर लिया। अध्याय 704। इस समय वातावरण ठंडा पड़ गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब सैकड़ों लोगों ने अर्जुन का अभिवादन किया तो मास्टर शब्द पूरे वातावरण में गूंज उठा। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। यह असंख्य तलवार संप्रदाय था। यद्यपि उन्हें कुनलुन पर्वतों में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय नहीं माना जाता था, फिर भी उन्हें निश्चित रूप से शीर्ष 50 में स्थान दिया गया था। इसके अलावा तलवार दाव के संदर्भ में असंख्य तलवार संप्रदाय को आसानी से शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है। हालांकि इस समय सभी विशेषज्ञ घुटनों के बल बैठे थे। आखिर क्या हो रहा था? यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु भी घुटनों के बल बैठे थे। लिंग युंडू घमंडी था और आमतौर पर दूसरों से ठंडे तरीके से बात करता था। वह कुनलुन पर्वतों में अपने जिद्दी स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध था। हालांकि ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपने सामने खड़े युवक के सामने घुटने टेक रहा था। संप्रदाय प्रमुख फैंग और उनके पीछे खड़े दर्जनों लोगों ने अपनी सांसें रोक ली और अपनी आंखें भी रगड़ने लगे। यह एक स्वप्न जैसा था और बहुत ही अवास्तविक लग रहा था। कुछ लोगों ने तो ये सुनिश्चित करने के लिए खुद को चुटकी भी काटी। दर्द ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि जो कुछ वे देख रहे थे वह सच था। हिस भीड़ ने ठंडी हवा में सांस ली और उस ठंडे और घमंडी युवक को घूरने लगी। युवक के शरीर पर घाव थे, लेकिन वह गर्व और अडिता से सीधा खड़ा था। जियान रुक्सू का चेहरा बहुत ही भद्दा था। स्थिति बदल चुकी थी। असंख्य तलवार संप्रदाय ये शितियान की तरफ था। मालिक, एक 20 साल का लड़का असंख्य तलवार संप्रदाय का स्वामी कैसे हो सकता है? असंभव। जियान रुक्स्यू ने खून का एक कौर निगल लिया और लिंग युंडू को घूरते हुए, जो आधे घुटनों के बल बैठा था, पूछा, संप्रदाय गुरु लिंग, क्या आप निश्चित हैं कि आपने कोई गलती नहीं की? ये बच्चा आपका गुरु है। वह शायद आपके पोते के बराबर उम्र का है। लिंग युंडू ने अभी भी अपना सिर नीचा किया और उदासीनता से कहा, जियान रुक्स्यू, अगर आपने एक बार भी मास्टर का अपमान किया तो मैं निश्चित रूप से आपको मार डालूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने अपने चारों ओर घुटनों के बल बैठे 100 लोगों को देखा और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। ये वह बैकअप योजना थी जो चेन त्यानली ने कुनलुन पर्वतों में उसके लिए छोड़ी थी। यद्यपि असंख्य तलवार संप्रदाय कोई शीर्ष संप्रदाय नहीं था, फिर भी यह कुनलुन पर्वतों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन त्यानली ने भविष्य को पहले से ही देख लिया था और जानबूझकर व्यवस्था की थी? उसने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया और अपना हाथ हिलाया, उठो। ऐसा कहते ही असंख्य तलवार संप्रदाय के सभी लोग खड़े हो गए। उनकी आंखें ठंडी और केंद्रित थीं। हाँ मास्टर, श्वा श्वा श्वा। उसी समय एक अदृश्य हत्या का इरादा फैल गया और आसपास के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस समय संप्रदाय के गुरु फैंग और जियान रुक्सू को आखिरकार यकीन हो गया कि यह वास्तव में हो रहा था। एक संप्रदाय ऐसे मामले पर मजाक नहीं करेगा। हालांकि ये पूरी तरह से अतार्किक था। क्या ऐसा हो सकता है कि अरुण बिल्कुल भी युवा नहीं था और वह भेष में एक बूढ़ा राक्षस था? क्या उसकी असली पहचान असंख्य तलवार संप्रदाय के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की थी? कोई ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन काल से वर्तमान तक आया हो। जितना ज्यादा वे इस बारे में सोचते, उतनी ही संभावना बढ़ती जाती। अन्यथा अरुणालोन ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाती। इससे ये भी समझा जा सकता है कि क्यों ये शितियान की ताकत उच्च और निम्न के बीच उतार चढ़ाव करती रही, और यह भी कि उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाले इतने सारे आध्यात्मिक खजाने क्यों थे। वे दोनों जानते थे कि अब ये शितियान को हराना असंभव था। संप्रदाय गुरु फैंग केवल अपने हाथों को कप के आकार में बांधकर मुस्कुरा सकते थे। वरिष्ठ, मुझे बहुत खेद है। मैंने केवल इसलिए जल्दबाजी में काम किया क्योंकि मैंने जियान रुक्सू की झूठी बातों पर ध्यान दिया। चूंकि यह सब गलतफहमी है, इसलिए मैं अपने संप्रदाय के शिष्यों को लेकर चला जाऊंगा।
वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह अभी नहीं गया तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चल दर संप्रदाय के गुरु फैंग ने हाथ हिलाया और वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि असंख्य तलवार संप्रदाय के 10 बुजुर्ग प्रवेश द्वार को रोक रहे हैं। 10 तलवारें खींची हुई थीं और उन पर तान दी गई थीं। संप्रदाय मास्टर टेर लिंग आप। संप्रदाय मास्टर फैंग ने लिंग युंडू को देखा और आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। लिंग युंडू ने ठंडी सांस ली और अहंकार से कहा, मुझे खेद है, लेकिन मास्टर के आदेश के बिना कोई भी नहीं जा सकता। संप्रदाय गुरु फैंग स्तब्ध रह गए और उनका चेहरा काला पड़ गया। लिंग युंडू, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? मेरा तुम्हारे मालिक से कोई लेना देना नहीं है और मैंने कोई कदम भी नहीं उठाया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे हमेशा के लिए यहीं रखने की योजना बना रहे हो? लिंग युंडू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अर्जुन की ओर देखा और शांति से कहा, गुरुजी, हमें इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने सामने खड़े लोगों पर नजर घुमाई। हर कोई उससे नजर मिलाने के बजाय दूसरी ओर देखने लगा। अगर लिंग युंडू को भी उसे मास्टर कहकर संबोधित करना पड़े तो वे ऐसे व्यक्ति को कैसे अपमानित कर सकते हैं? अभी निर्णय लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है। जियान रुक्सुए की ओर चलते हुए अर्जुन की आवाज शांत थी। जल्द ही वह रुका और नीचे देखने लगा। तुमने मेरे पिता को इतने दिनों तक कैद में रखा है। क्या तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो मैं नहीं जानता? बताओ, मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो और मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु दूंगा। जियान रुक्स्यू को अच्छी तरह से पता था कि वह इस लड़ाई में पूरी तरह से हार चुका है, लेकिन ब्लड एलायंस के संप्रदाय के गुरु के रूप में वह स्वाभाविक रूप से हार नहीं मानेगा। अचानक वह पागलों की तरह हंसने लगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम अर्जुन हो या ये शितियान, मुझे तुम्हारा राज पता है। मैं हमेशा तुम्हारे और कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार के बीच के रिश्ते की पुष्टि करना चाहता था। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनसे संबंधित हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मार देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? सपने देखो, जब तक कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार का खून तुम्हारी रगों में बहता रहेगा तब तक यह मामला ठीक नहीं होगा। स्वर्ग की भुजाएं बहुत लंबी हैं। मेरे रक्त गठबंधन के अलावा किसी और ने पहले ही तुम्हारा रहस्य खोज लिया है। यहाँ तक कि मल्होत्रा परिवार ने भी शायद इसे खोज लिया है। तुम और ध्रुव मल्होत्रा को अपनी बाकी की जिंदगी बेघर रहना तय है। तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारा दुर्स्वप्न कब आएगा। ये शितियान, जब तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। जब तुम्हारे दादा कुनलुन पर्वत से चले गए तो उन्होंने कुछ ऐसा ले लिया जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। ये वस्तु मल्होत्रा परिवार द्वारा दबाई गई एक बुरी वस्तु थी। हालांकि कोई भी इसके अंदर के रहस्य को उजागर नहीं कर सकता था, लेकिन किसी को भी इसे ले जाने की अनुमति नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि तुमने इस बुरी वस्तु का रहस्य खोज लिया है। क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? हो सकता है कि आपके पीछे असंख्य तलवारों का संप्रदाय हो और आपकी ताकत रहस्यमय और अप्रत्याशित हो। हालांकि क्या आप कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार और उन छिपी हुई ताकतों का विरोध कर सकते हैं? उन पागलपन भरे और ऊंचे शब्दों को सुनकर अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। क्या जिस बुरी वस्तु का उसने उल्लेख किया था वह संसार कब्रिस्तान से संबंधित थी? हालांकि उन्हें यकीन था कि संसार कब्रिस्तान का वाहक काला पत्थर मल्होत्रा परिवार से आया था। किसी कारणवश उसके दादा ने यह खजाना छीनकर उसे दे दिया। यदि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा जियान रुक्स्यू ने कहा था तो उसे और उसके पिता को गुप्त ताकतों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। अध्याय 705। जहां तक सवाल है कि इन छिपी हुई शक्तियों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, तो अर्जुन को लगा कि इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। सौभाग्य से जब उसने कुनलुन पर्वतों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था तब उसने ये शितियान की पहचान का इस्तेमाल किया था और उन छिपी हुई ताकतों को उसकी असली पहचान के बारे में पता नहीं था। अन्यथा शायद उसे बहुत पहले ही निशाना बनाया गया होता। इस समय अर्जुन को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी प्राचीन शतरंज के खेल का एक मोहरा हो। उसका हर कदम बोर्ड पर असर डालेगा। उनके दादा ने कुनलुन पर्वत को छोड़कर हुआक्सिया में इतनी विस्तृत योजना क्यों बनाई? उसे संसार कब्रिस्तान का इस्तेमाल खुद करने के बजाय उसे क्यों सौंपना पड़ा? शायद मल्होत्रा परिवार के पास ही इस सब का जवाब था। जब वह जियांग दाओ पर्वत पर अपने दादा के प्रक्षेपण से मिले तो उनके दादा ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं समझाया। हालांकि उनके दादा ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं। अर्जुन, हम फिर मिलेंगे। कुनलुन पर्वत पर जाने से पहले आपको गो हेयुन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को ढूंढना होगा। उसके पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारा है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वह कुछ चीजों से निपटने में तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन ने गो हेयुन को पहले कभी नहीं देखा था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह पूछ पाता उसके दादा का प्रक्षेपण गायब हो गया। संसार कब्रिस्तान और मल्होत्रा परिवार के बारे में सभी सुराग वर्तमान में गो हेयुन के पास थे।
उसे अभी भी याद है कि जब पत्थर की पट्टिका नश्वर दुनिया में गिरी और मल्होत्रा परिवार को प्राप्त हुई तो उस पर एक शिलालेख, समय, स्थान और उसका नाम अर्जुन लिखा हुआ था। हालांकि ये शब्द इतने समय से सीलबंद थे, इसलिए मल्होत्रा परिवार को उस समय इस पर ध्यान नहीं गया। उनके दादा को ये तभी पता चला था जब उन्होंने किसी तरह की पाबंदी तोड़ी थी, जिसके कारण उनके दादा ने ये भव्य योजना बनाई थी। मल्होत्रा परिवार के पूर्वज बाहरी क्षेत्र से आने वाली वस्तुओं पर बहुत जल्दी खेती करने और अपने वंश को जगाने के लिए निर्भर थे। मल्होत्रा परिवार जल्दी ही कुनलुन पर्वतों में नंबर 1 परिवार बन गया, लेकिन अंततः एक दूसरे के खिलाफ हो गया। इसके अलावा मल्होत्रा परिवार के खजाने पर अनगिनत ताकतें नजर गड़ाए हुए थीं, और जल्द ही मल्होत्रा परिवार बिखर गया और उनके कई विशेषज्ञ युद्ध में मारे गए। मल्होत्रा परिवार के पूर्वज की हत्या कर दी गई और अलौकिक खजाने को कुनलुन पर्वतों के कई संप्रदायों और परिवारों के बीच बांट दिया गया। विशाल चट्टान को तोड़ दिया गया, पत्थर की पट्टिका को हटा दिया गया और मल्होत्रा परिवार भी नामात्र का बचा। अब मल्होत्रा परिवार का केवल शाखा परिवार ही संघर्ष कर रहा था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि सबसे महत्वपूर्ण खजाना वास्तव में काला पत्थर था। यद्यपि कुनलुन पर्वतों पर मल्होत्रा परिवार की केवल एक शाखा ही बची थी, फिर भी उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। दशकों पहले मल्होत्रा परिवार विशेषज्ञों से भरा हुआ था, हालांकि उनके दादा के अलावा कोई भी उनके विश्वासों पर अडिग नहीं था। प्राचीन युग की किंवदंती अब नहीं रही। वे उस अलौकिक वस्तु को एक दुष्ट व्यक्ति मानते थे जो ये कबीले के बाहर गिर गई थी। उनकी नज़र में अर्जुन का नाम एक अपशकुन था और परिवार में एक वर्जित नाम बन गया था, इस हद तक कि किसी को भी यह नाम रखने की अनुमति नहीं थी। वे हमेशा से मानते थे कि मल्होत्रा परिवार की समृद्धि में गिरावट इसी नाम से जुड़ी है। अगर सच में ऐसा होता तो मल्होत्रा परिवार निश्चित रूप से अर्जुन को स्वीकार नहीं करता। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार परिवार ने उसके या उसके परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया था। यहाँ तक कि जब उसके दादा ने काला पत्थर चुराया था तब भी वे उससे छुटकारा पाकर बहुत खुश थे। हालांकि उनके दादा के साथ कुछ घटित होने के बाद भी कुनलुन पर्वत के ये कबीले ने उनकी अस्थियां ले जाने के लिए लोगों को भेजा था। इस स्थिति के बारे में कई सवाल और विरोधाभास थे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। इसका एकमात्र कारण ये था कि कुनलुन पर्वतों में मल्होत्रा परिवार 2 दलों में विभाजित हो गया था। एक अपने दादा के पीछे खड़ा था, जबकि दूसरा उसके पीछे खड़ा था। वैसे भी अर्जुन मल्होत्रा परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए बेहतर था कि वह हटकलों में अपना समय बर्बाद न करे। उसने अपनी नज़र वापस जियान रुक्स्यू की ओर घुमाए और कहा, तुम्हें और क्या पता है? मुझे बताओ। जियान रुक्सू को पता था कि उसका बचना नामुमकिन है। उसने अर्जुन को एक भयावह नज़र से देखा और कहा, मेरे पास अभी भी एक रहस्य है, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही इसे सुनने की इजाज़त है। बस आ जाओ। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह करीब आ गया। जब वह जियान रुक्सुए से लगभग 10 सेंटीमीटर दूर था तो उसका खून, बेटे, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। हा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान रुक्सु का शरीर लावा में बदल गया और जलन की अनुभूति अर्जुन पर हमला कर गई। जियान रुक्सु का शरीर लगातार फैल रहा था। वह आत्म विनाश कर रहा था। लिंग युंडू की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। जियान रुक्सु जैसे विशेषज्ञ का आत्म विनाश कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसका स्वामी झेल सके। मालिक, एक तरफ हटो। वह दौड़कर उसके पास जाने ही वाला था कि उसने देखा कि अर्जुन उदासीन दृष्टि से उसका हाथ बढ़ा रहा है। फिर उसने अपनी उंगलियों से एक हाथ की मुहर बनाई और उसकी हथेली पर प्रकाश की एक किरण चमक उठी। उनकी आभा अलौकिक थी, अमर जैसी। लिंग युंडू रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। उसने अपने गुरु पर विश्वास करना चुना। चूंकि दूसरा पक्ष असंख्य दांवों तलवारबाज का शिष्य बन सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास खुद की रक्षा करने की क्षमता थी। इस समय जियानसू की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर थी। हा, ये सब इसके लायक है अगर मैं ये शितियान को नर्क में खींच सकूं, जिससे कुनलुन पहाड़ों में अनगिनत लोग डरते हैं। विस्फोट करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान रुक्स्यू के शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली और संचित ऊर्जा अचानक मुक्त हो गई। यह ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि संत राजा भी इसका प्रतिरोध नहीं कर पाते थे। अर्जुन निश्चित रूप से मर चुका था। जैसे ही वह ऊर्जा अर्जुन को निगलने वाली थी, अर्जुन ने जियान रुक्सुए को एक ध्वनि संदेश भेजा जिसकी आत्मा लुप्त होने वाली थी। मुझे खेद है, आपसे शायद कोई गलती हो गई है। मेरे एक गुरु हैं, उनका नाम वैद्यनाथ है। वे भगवान जैसे डॉक्टर हैं जो मार्शल आर्ट से भी आगे हैं। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी जो जियान रुक्स्यू की आत्मा में फूट रही थी। प्राचीन काल में वैद्यनाथ की कथा कुनलुन पर्वत पर गूंजती थी। उस समय मार्शल आर्ट को सबसे अधिक सम्मान नहीं दिया जाता था, बल्कि इसे चिकित्सा का मार्ग माना जाता था।
सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को वैद्यनाथ के आगे झुकना पड़ा। ये बच्चा लिन कजंगक्सुआन की असली विरासत कैसे प्राप्त कर सकता था? उसने अपनी आंख के कोने से अर्जुन की हथेली को नीचे उतरते देखा और प्रकाश की असंख्य किरणें उस क्षेत्र को ढक रही थीं। उसके आत्मविस्फोट से उत्पन्न विनाशकारी आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसे लगा कि उसे किसी रहस्यमय शक्ति ने रोक लिया है। क्या ये चिकित्सा का मार्ग हो सकता है? उसे इस बारे में बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। जिस चांदी की सुई से इस बच्चे ने उसे घायल किया था वह मेडिकल दाव तकनीक थी। इससे पहले कि जियान रुक्स्यू कुछ सोच पाता, एक अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को हिला दिया। फिर उसका शरीर फूल गया और खूनी धुंध में फट गया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन का शरीर स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठा। उसके कपड़ों पर रक्त की एक भी बूंद नहीं लगी। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे अवाक रह गए। ये था चिकित्सा का मार्ग। उनके गुरु ने वास्तव में प्राचीन युग की मेडिकल दाव तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। लिंग युंडू और असंख्य तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञ भारी सांस ले रहे थे। उनके गुरु की ताकत असंख्य तलवार संप्रदाय की ताकत का प्रतिनिधित्व करती थी। भले ही उनके गुरु केवल एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ थे, फिर भी उनका मानना था कि चेन तियानली निश्चित रूप से अर्जुन का पोषण करेंगे जब तक कि वह एक सच्चा विशेषज्ञ नहीं बन जाता। अध्याय 706 अर्जुन ने ये सब करने के बाद पलटकर संप्रदाय के गुरु फैंग और अन्य 50 विशेषज्ञों की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें जाने नहीं देगा। अगर असंख्य तलवार संप्रदाय के लोग समय पर नहीं आते तो ये लोग उसे मार देते। वैसे भी वह एक दयालु व्यक्ति नहीं था। कुनलुन पर्वतों में दया और दया से कोई मदद नहीं मिलती। लिंग युंडू, मास्टर जी, मैं यहाँ हूँ। लिंग युंडू ने एक कदम आगे बढ़ाया और झुक गया। अर्जुन कुछ क्षण रुका और फिर बोला, असंख्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों और विशेषज्ञों के अलावा किसी को भी जीवित मत छोड़ना। हाँ मास्टर। लिंग युंडू खड़ा हुआ और अपनी तलवार लहराई, क्योंकि उसकी ठंडी हत्या की मंशा थी संपूर्ण क्षेत्र को कवर किया। वह खून का प्यासा और पागल लग रहा था। संप्रदाय गुरु फैंग के चेहरे पर अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका भाग्य का फैसला एक बच्चे के शब्दों से होगा। उसने एक विशाल कुल्हाड़ी निकाली और अर्जुन को घूरने लगा। ये शिटियन, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने अहंकार से पेश आने की? जैसे ही वह अर्जुन पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था, लिंग युंडू और असंख्य तलवारों के संप्रदाय के बुजुर्ग उस पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी तलवारें लहराईं और उनकी तलवार की क्यूई ने सब कुछ खा लिया। असंख्य तलवारों के संप्रदाय के विशेषज्ञों ने भी 50 विशेषज्ञों को मार गिराया। जहां भी वे गए, लोगों की जान ले ली। जल्द ही जमीन पर खून की एक नदी बह निकली। संप्रदाय के गुरु फैंग के क्रूर चेहरे पर तलवार से वार किया गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस इलाके में एक भी जीवित प्राणी नहीं बचा और यह सब एक युवक की वजह से हुआ। अर्जुन ने अपने सामने के दृश्य को उदासीनता से देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन बाहर निकल आया और खुद को पोषित करने के इरादे से खून और हत्या के अवशेषों को निगलने लगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस समय रक्त ड्रैगन कई गुना बड़ा हो गया था और उसकी आभा और भी ज्यादा हिंसक हो गई थी। समय के साथ ये और भी ज्यादा भयानक होता जाएगा। स्लॉटर दाओ लॉर्ड ने एक बार उससे कहा था कि यह कहने के बजाय कि संसार कब्रिस्तान उसका तुरुप का पत्ता था, ये कहना बेहतर होगा कि रक्त ड्रैगन उसका सच्चा तुरुप का पत्ता था। जब रक्त ड्रैगन एक निश्चित लंबाई तक बढ़ गया और भौतिक हो गया तो वह दुनिया पर कब्जा करने में सक्षम हो जाएगा। रक्त ड्रैगन की दहाड़ से आसपास का वातावरण हिल गया तथा उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। लिंग युंडू, जो थोड़ा घायल था, और अनेक असंख्य तलवार संप्रदाय के साधक अर्जुन के पास आए। मास्टर जी, मैंने आपको निराश नहीं किया। लिंग युंडू को शुरू में इतनी कम उम्र में गुरु रखने के विचार से घृणा थी, लेकिन जब अर्जुन ने मेडिकल दाव तकनीक का प्रदर्शन किया और कहा कि एक भी जीवित न छोड़ें, तो उन्हें पता चल गया कि उनके गुरु की मृत्यु कम उम्र में नहीं होगी। अर्जुन जैसा निर्णायक व्यक्ति निश्चित रूप से व्यवधान उत्पन्न करेगा और बदलाव लाएगा। कुनलुन पर्वत, शायद उसके गुरु की शक्ति असंख्य तलवार संप्रदाय को शीर्ष स्तरीय संप्रदाय बनने की अनुमति देगी। कुनलुन पर्वतों में बहुत सारे शक्तिशाली संप्रदाय थे। असंख्य तलवार संप्रदाय हमेशा शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक बनना चाहता था, लेकिन वह गोवा मायावी बना रहा। हालांकि इस समय आशा थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने कुछ गोलियां निकाली और उन्हें लिंग युंडू की ओर फेंक दिया। ये गोलियां ले लो, ये तुम्हारी चोटों को कम करने में मदद करेंगी। लिंग युंडू ने अपने हाथ में गोली देखी और उसकी सांसें तेज हो गईं। धन्यवाद मास्टर। ठीक है गुरु, यहाँ संप्रदाय पूरी तरह से गायब हो गया है। अगर कोई जांच करना चाहे तो बहुत संभावना है कि उन्हें गुरु के बारे में पता चल जाएगा।
क्यों न हम जनता को ये घोषणा करें कि असंख्य तलवार संप्रदाय का इन दो संप्रदायों के साथ संघर्ष था और इसीलिए हम उनका सफाया कर रहे हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों ने मानो कुछ नोटिस कर लिया हो। उसने बेर के फूल की एक टहनी तोड़ी और उसे उस जगह पर रख दिया जहां जियान रुक्सु और संप्रदाय गुरु फेंग गिरे थे। फिर उन्होंने कहा, आपको दोष लेने की जरूरत नहीं है। एक गैर मौजूद व्यक्ति को दोष लेने दें। लिंग्युंडू ने भौहें से कुढ़ी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, शेन शिक्सी, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, क्या अरुण ने बेर के फूल की शाखा का इस्तेमाल नहीं किया था जब उसका नाम पहली बार कुनलुन पर्वत को हिलाकर रख दिया था? मास्टर, क्या आप सभी को ये बताने की योजना बना रहे हैं कि रक्त गठबंधन और जेनहाई संप्रदाय दोनों को एशिटियन ने नष्ट कर दिया था? अरुण कुनलुन पर्वतों में कई संप्रदायों के लिए दुर्स्वप्न था। इसके कारण कुनलुन पर्वतों में अधिकांश संप्रदाय एशिटियन की छाया से डरते थे। यह अन्य संप्रदायों के लिए भी एक संकेत था कि यदि उनमें से किसी ने भी उसका पीछा करने का फैसला किया तो उनका अंत उन दो संप्रदायों की तरह होगा। नष्ट हो गया। मास्टर, आप अद्भुत हैं। लिंगयुंडू और असंख्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों को अंततः समझ आ गया और वे प्रशंसा से भर गए। ऐसी स्थिति में क्या आप हमारे साथ असंख्य तलवार संप्रदाय में वापस जाना चाहते हैं, गुरु? लिंगयुंडू ने पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। मैं असंख्य तलवारों के संप्रदाय में जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें संप्रदाय में वापस जाना चाहिए। अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें बस छिप जाना है और मेरे निर्देशों का इंतजार करना है। लिंगयुंडू ने सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे आवाज दी। फिर उसने अपनी उंगली लिंगयुंडू के फोरहैंड पर रखी और तुरंत ही सूचनाओं की एक धारा लिंगयुंडू के दिमाग में उमड़ पड़ी। लिंगयुंडू बहुत खुश था। असंख्य दाउंस तलवार तकनीक, तलवार दमन और मूल तलवार, यह असंख्य तलवार संप्रदाय की लंबे समय से खोई हुई मार्शल तकनीकें थीं। गुरु ने वास्तव में उसे कितनी कीमती चीजें दीं। मालिक, लिंगयुंडू बेहद उत्साहित था। अर्जुन ने अपनी पकड़ ढीली की और आदेश दिया, अब तुम कुनलुन पर्वतों में मेरी पहली ताकत हो। ये दो मार्शल तकनीकें असंख्य तलवार संप्रदाय के लिए उपयुक्त हैं। इन्हें मेरे उपहार के रूप में स्वीकार करो। यदि तुम मजबूत हो तो इसका मतलब है कि मैं भी मजबूत हूँ। इस जगह की तलाशी लो और सुनिश्चित करो कि कुछ भी पीछे न छूट जाए। गुरु, आपका धन्यवाद। लिंगयुंडू का शरीर कांप रहा था। वह खड़ा हुआ और विशेषज्ञों को ब्लड एलायंस के मैम हॉल में ले जाने से पहले अर्जुन को एक लंबी नज़र से देखा। अर्जुन ने अपने बेहोश पिता की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार निकाली और उसे संसार कब्रिस्तान में फेंक दिया। फिर उसने अपने पिता को अपनी पीठ पर उठा लिया। पिताजी, मैं आपको घर ले चलूंगा। उनके पिता की हालत गंभीर थी और उन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता थी। तपोवन आश्रम में सर्वोत्तम जड़ी बूटियां और चिकित्सा संसाधन उपलब्ध थे, जिससे उन्हें अपने पिता को बचाने में मदद मिली। अर्जुन और ध्रुव मल्होत्रा के चले जाने के बाद मायारीड स्वॉर्ड संप्रदाय के सभी लोग बाहर आ गए। लिंगयुंडू चिंतित था और उसने 10 मील के दायरे में इलाके की खोज करने के लिए एक तकनीक का भी इस्तेमाल किया। हालांकि जीवन के कोई संकेत नहीं मिले, इसलिए सभी को मर जाना चाहिए। फिर लिंगयुंडू संप्रदाय के बाकी विशेषज्ञों के साथ चले गए और पीछे खून से लथपथ लाशें और बेर के फूल की अकेली शाखा छोड़ गए। 3 घंटे बाद रक्त गठबंधन के अंदर एक गुप्त स्थान पर एक वेदी पर 11 पत्थर के ताबूत रखे हुए थे। बीच में रखा लाल ताबूत जोर जोर से हिलने लगा। टकराना। पत्थर के ताबूत का ढक्कन अचानक टूट गया और खून से लथपथ एक आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें लाल और ठंडी थीं और वह अंतहीन हत्या की मंशा प्रकट कर रहा था। धीरे धीरे पत्थर के ताबूत में बैठा आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने इधर उधर देखा और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। शेष ताबूत गायब हो गए और यहाँ तक कि वेदी भी खंडहर में तब्दील हो गई। आदमी ने आश्चर्य से उसके हाथ की ओर देखा। मेरी ताकत, मैं ऐसा कैसे बन गया? अध्याय 707 तपोवन आश्रम। बेशक अर्जुन को ब्लड एलायंस में लाल ताबूत के बारे में पता नहीं था और ईमानदारी से अगर पता भी था तो उसके पास इससे निपटने का समय नहीं था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पिता को जगाया जाए। उन्होंने अपने पिता को तपोवन आश्रम में 1000 वर्ष पुराने बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा, जिससे उनके पिता के शरीर में व्याप्त अराजक आभा को प्रभावी ढंग से दबाया जा सके। फिर अर्जुन ने कुछ स्पिरिट स्टोन निकाले और एक संरचना बनाई। उसने बाई झानयुवान के फोल्डिंग फैन को संरचना के मूल के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे संरचना का प्रभाव बढ़ गया। एक हल्की रोशनी चमकी और उसके पिता के शरीर के चारों ओर लिपट गई। फिर अर्जुन ने दर्जनों चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें अपने पिता के शरीर के विभिन्न एक्यूपंक्चर बिंदुओं में चुभा दिया।
दर्जनों चांदी की सुइयां हिंसक रूप से हिलीं और 1000 साल पुरानी बर्फ की आभा उसके पिता के रोमछिद्रों से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अंत में अर्जुन ने अपने पिता के माथे पर अपनी उंगली उठाई और उसकी असली क्यूई बाहर निकल आई। उसका दूसरा हाथ भी बेकार नहीं था। अपने रक्त तत्व को मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने मेज पर जड़ी बूटियां पकड़ी और उन्हें धीरे धीरे हिलाया। उन्हें परिष्कृत करने के लिए उसे कढ़ाई की जरूरत नहीं थी। यही बात वैद्यनाथ ने उसे अभी अभी सिखाई थी। ये सब पूरे 3 घंटे तक चला और अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। सच्ची क्यूई की खपत विशेष रूप से तीव्र थी। सौभाग्य से उसके पिता के पीले चेहरे पर फिर से लालिमा आ गई थी। उनके प्रयास कारगर रहे। उनके उपचार से उनके पिता के शरीर में 2 पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोलियों को भी उत्तेजित किया गया, जिससे उनके घुलने और पचने की गति बढ़ गई। उसके पिता की आत्मा फिर से जागने लगी। चौथे के गायब होने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक अपनी आंखें खोली और भारी सांस लेते हुए उठकर बैठ गया। इस अचानक हुई हलचल से अर्जुन भी लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा और बड़ी मुश्किल से उसने अपने शरीर को स्थिर किया। ध्रुव मल्होत्रा ने उलझन में इधर उधर देखा। उसे धीरे धीरे याद आया कि वह एक कालकोठरी में था। उसने ये जगह पहले कभी क्यों नहीं देखी थी। अचानक अर्जुन को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और धीरे धीरे लाल हो गईं। छोटे चेन, तुमने मुझे बाहर निकाला। अर्जुन मुस्कुराया और जोर से सिर हिलाया। पिताजी, आपको कैसा लग रहा है? ध्रुव मल्होत्रा खड़ा हो गया। हालांकि वह बहुत कमजोर था, लेकिन उसके शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बस इतना था कि वह बहुत देर तक बर्फ के टुकड़े पर रहा था और उसका शरीर थोड़ा सुन्न महसूस कर रहा था। छोटे चेन, मैं ठीक हूँ। हाँ, ब्लड एलायंस में कड़ी सुरक्षा है और वहाँ भुवन मल्होत्रा नाम का व्यक्ति भी था। तुमने मुझे कैसे बाहर निकाला? ध्रुव मल्होत्रा की आंखें उलझन से भरी हुई थीं। उसे पता था कि अर्जुन 5 साल से गायब था और बहुत शक्तिशाली था। उसने उसे और विमला को हुआक्सिया के भूत जेल से भी छुड़ाया था। हालांकि इतने लंबे समय तक रक्त गठबंधन में सीमित रहने के बाद उसने कुनलुन पर्वत की स्थिति के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। कुनलुन पर्वत हुआक्सिया से अलग थे। यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ थे और हुआक्सिया के शीर्ष विशेषज्ञ भी यहाँ के संप्रदाय के शिष्यों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने संक्षेप में बताया कि ब्लड एलायंस का क्या हुआ। बेशक उन्होंने बहुत सी बातें छोड़ दीं। ध्रुव मल्होत्रा के दृष्टिकोण से यह अर्जुन का मित्र था, जो असंख्य तलवार संप्रदाय से था और जिसने उन पर हमला करने और उन्हें तोड़ने के लिए अनगिनत विशेषज्ञों को साथ लाया था। ध्रुव मल्होत्रा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उत्साहित होकर पूछा, छोटी चेन, क्या तुम्हारी माँ भी यहाँ है? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। पापा, माँ कैपिटल सिटी में हैं। मैं बाद में हुआक्सिया वापस जाऊंगा और माँ को यहाँ ले आऊंगा। तपोवन आश्रम की रक्षा कुलपति द्वारा की जाती थी और प्राचीन संरचना की मदद से ये स्पष्ट रूप से हुआक्सिया से कहीं अधिक सुरक्षित था। अब समय आ गया था कि वह अपनी माँ और अन्य लोगों को यहाँ लाए। अब उसके पास आखिरकार खुद को और दूसरों को बचाने की कुछ क्षमता थी। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और शांत हो गए। अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने कहा, छोटी चेन, क्या तुम्हें अब भी वह पत्थर याद है जो मैंने तुम्हें दिया था? इतने दिनों तक कैद में रहने के बाद उसने वास्तव में कई चीजों के बारे में सोचा था। ब्लड एलायंस ने उसे क्यों पकड़ा, इसका कारण वह काला पत्थर था। अर्जुन ने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। वह उसे निकालने ही वाला था कि ध्रुव मल्होत्रा ने उसे रोक दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इसे चाहते हैं, इसलिए आपको इसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। भले ही यह मैं ही क्यों न हो, इसे बाहर मत निकालो। तुम्हारे दादाजी मरने से पहले मुझसे बार बार कहते थे कि मल्होत्रा परिवार नष्ट हो सकता है, लेकिन वह पत्थर दूसरों के हाथ में नहीं पड़ सकता। और यह पत्थर सिर्फ तुम्हारा है। ये हम सभी के भाग्य का सवाल है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान मैंने आपके दादाजी द्वारा बताई गई बातों और ब्लड एलायंस द्वारा मुझसे पूछताछ के दौरान मुझे जो पता चला उसे सुलझा लिया है। मुझे पता चला कि कुनलुन पर्वत का मल्होत्रा परिवार ही हमारा असली परिवार होना चाहिए, जो हमारे रक्तवंश की विशिष्टता को स्पष्ट करता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि हुआक्सिया के मार्शल आर्ट की दुनिया के लोगों ने हमें नश्वर जड़ों के रूप में क्यों परखा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे रक्तवंश बहुत कमजोर हैं, बल्कि बहुत मजबूत हैं। इतने मजबूत कि वे जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वह हमारा परीक्षण करने के लिए योग्य नहीं है। अर्जुन अपने पिता के विश्लेषण से आश्चर्यचकित था। उसके पिता ने जो भी कहा वह सब सच था। कोई गलती नहीं थी। कुनलुन पर्वत में मल्होत्रा परिवार का पानी बहुत गहरा था। अचानक अर्जुन को कुछ सूझा और उसने संसार कब्रिस्तान से 2 जेड पेंडेंट निकाल लिए। ब्लड एलायंस के आचार्य सूर्यदेव से एक जेड पेंडेंट प्राप्त किया गया। इस जेड पर ये शब्द खुदा हुआ था, इसलिए ये कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार से आया होगा।
आचार्य सूर्यदेव ने इसे कैसे प्राप्त किया यह अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। जहां तक दूसरे टुकड़े की बात है तो अर्जुन को ये रिवर सिटी में पुरानी हवेली के गैराज में मिला। इसे एक परित्यक्त ऑडी के नीचे एक संरचना के भीतर छिपा कर रखा गया था, जिससे सभी को धोखा हो रहा था। ये भी मल्होत्रा परिवार का जेड पेंडेंट था। यदि वह गलत नहीं थे तो उनके दादाजी ने ये पेंडेंट जानबूझकर छोड़ा होगा, क्योंकि यह जेड पेंडेंट मल्होत्रा परिवार के अन्य जेड पेंडेंट से बहुत अलग था। एक साधारण था, जबकि दूसरे में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। धर्मेंद्र ने अर्जुन से कहा था कि इस जेड में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए इसका मालिक निश्चित रूप से बहुत ऊंचा दर्जा रखता होगा, शायद परिवार के मुखिया से भी ऊंचा। इस जेड पेंडेंट को रखने से उसे पूरे परिवार पर अधिकार मिल सकता है। इसलिए धर्मेंद्र ने अर्जुन से कहा कि इसे संभाल कर रखो और इसे दूसरों के हाथ में मत पड़ने दो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अर्जुन का अनुमान गलत था। यह जेड पेंडेंट उसके दादा की असली पहचान से जुड़ा था। जैसे ही दो जेड पेंडेंट दिखाई दिए, ध्रुव मल्होत्रा के शरीर का खून अचानक उबल पड़ा और ध्रुव मल्होत्रा के माथे से वास्तव में प्रकाश की एक किरण निकल पड़ी। ये वही रहस्यमयी शक्ति थी जो ध्रुव मल्होत्रा की रक्षा कर रही थी। कुछ सेकंड बाद ध्रुव मल्होत्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त जेड को पकड़ने की कोशिश की। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि किसी तरह की बाधा थी जिसने उसके हाथ को दूर रखा। ऐसा लग रहा था मानो जेड पेंडेंट उसे बता रहा हो कि वह उसका नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराए और दूसरे जेड पेंडेंट को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अचानक उसके दिमाग में सूचनाओं का एक शक्तिशाली प्रवाह उमड़ पड़ा। फिर दृश्य तेजी से सामने आने लगे। ध्रुव मल्होत्रा की आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा पीला पड़ गया। पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। ध्रुव मल्होत्रा के मन में बाहर का एक सेकंड 10,000 वर्षों के समान लगता था। वह अचंभित होकर अपना सिर उठाकर अर्जुन की ओर जटिल भाव से देखने लगा। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों उसके पिता उसे संघर्ष से दूर ले जाना चाहते थे और एक छोटे से शहर हुआक्सिया में एकांत में रहना चाहते थे। उसे ये भी समझ में आ गया कि क्यों उसके पिता ने अर्जुन के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई थी। अध्याय 708 अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। पिताजी, क्या हुआ? आपको अचानक कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, अर्जुन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा कुछ सोच रहे थे और फिर उन्होंने ध्यान भटकते हुए पूछा, छोटे चेन, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? अर्जुन हैरान रह गया। उसके पिता ने 10 साल पहले ही धूम्रपान छोड़ा था। अचानक उसे धूम्रपान करने की इच्छा क्यों हुई? इसके अलावा अभी जेड पेंडेंट और उसके पिता के बीच क्या चल रहा था? अर्जुन ने संसार कब्रिस्तान से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, उसे हिलाया और अपने पिता को थमा दिया। उसने अपनी उंगली की नोक से उसे जलाया। अर्जुन अपने लिए एक सिगरेट जलाने ही वाले थे कि ध्रुव मल्होत्रा ने उसे छीन लिया। तुम धूम्रपान किस लिए कर रहे हो? अर्जुन अवाक रह गया। ध्रुव मल्होत्रा बहुत देर तक 1000 साल पुरानी बर्फ के टुकड़े पर झुके रहे और जब उनकी सिगरेट आधी खत्म हो गई तो उन्होंने कहा, छोटे चेन, मैं कुनलुन पहाड़ों में मल्होत्रा परिवार के पास जाना चाहता हूँ। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। यद्यपि प्राचीन मल्होत्रा परिवार अब अस्तित्व में नहीं रहा, फिर भी कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार को कम करके नहीं आंका जा सकता। भुवन मल्होत्रा और जियान रुक्सू ने जो कहा, उसके अनुसार कुनलुन पर्वत का मल्होत्रा परिवार खतरनाक था और साधारण संप्रदाय उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह अत्यंत रहस्यमय था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दादाजी का मल्होत्रा परिवार से जाना संभवतः वहां के लोगों के कारण ही हुआ था। इसलिए वहां जाना शेर की मांद में घुसने जैसा था। ध्रुव मल्होत्रा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादाजी क्यों चले गए? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। ध्रुव मल्होत्रा ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, तुम्हारे दादा को तो वाकई बाहर निकाल दिया गया था। कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार के लोगों ने उनके दांतियन को तोड़ दिया और उनकी खेती को नुकसान पहुंचाया। बोलते समय ध्रुव मल्होत्रा की उंगलियां कांप रही थीं। उसके मन में अभी भी दृश्य जीवंत थे। इस जेड पेंडेंट के पिछले मालिक ने सब कुछ देखा था। ध्रुव मल्होत्रा ने न केवल अपने पिता की दांतियन को नष्ट होते देखा, बल्कि उसने अपनी मां को एक आदमी के मुक्का से गंभीर रूप से घायल होते भी देखा। इन दिल दहला देने वाले दृश्यों ने उसे लगभग तोड़कर रख दिया था। उसने ये भी देखा कि उन दोनों को उसे 2 गोलियां खिलाई जा रही थीं। यद्यपि वह नहीं जानता था कि ये गोलियां क्या थीं, परंतु अपने माता पिता के दुखी चेहरे से वह बता सकता था कि ये गोलियां जहर से भिन्न नहीं थीं। उसके कानों में एक ठंडी आवाज़ गूंजी, मल्होत्रा परिवार में सत्ता के लिए लड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम जिन सिद्धांतों की रक्षा करते हो वे भी हास्यास्पद हैं। आज से तुम दोनों को मल्होत्रा परिवार छोड़ देना चाहिए और मेरी नज़रों से ओझल हो जाना चाहिए। साथ ही
वे 2 गोलियां तुम्हारी उम्र को कुछ दशकों तक सीमित कर देंगी। कुछ दशकों के बाद तुम दोनों मर जाओगे और दुनिया में कोई भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। उस समय मैं तुम्हारी राख इकट्ठा करने के लिए किसी को भेजूंगा। आखिरकार तुम मल्होत्रा परिवार के पहले वारिस हो। यह अफसोस की बात है कि तुम मुझसे मिले। मैं कौशल और शक्ति के मामले में मल्होत्रा परिवार की कमान संभालने के लिए आपसे अधिक योग्य हूँ। अब चले जाओ। तुम और तुम्हारे वंशज अब मल्होत्रा परिवार के इलाके में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। ठीक है, शायद आपका कोई वंशज भी न हो। अगर होगा भी तो वे शायद बेकार होंगे और खेती नहीं कर पाएंगे। ध्रुव मल्होत्रा गुस्से से जल रहा था। ये सब करने वाला ये फूडोंग नाम का एक आदमी था जो कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार का वर्तमान मुखिया भी था। जब से वह रिवर सिटी में रह रहा था, ध्रुव मल्होत्रा ने अक्सर अपनी मां के चेहरे पर उलझन महसूस की थी, जैसे कि वह किसी तरह का दर्द झेल रही हो। उसने सोचा कि यह बुढ़ापे की समस्या है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस आदमी का काम होगा। अर्जुन के जन्म के कुछ समय बाद ही ध्रुव मल्होत्रा के माता पिता एक के बाद एक चले गए। ये बहुत बड़ा संयोग था। उन सालों में वह बूढ़ा आदमी अर्जुन को कई जगहों पर ले गया था। ध्रुव मल्होत्रा को समझ नहीं आया था कि क्यों, लेकिन अब आखिरकार बात साफ हो गई थी। उसके पिता ने इतने सालों तक इसलिए सहन किया क्योंकि वह चाहते थे कि अर्जुन उनके परिवार के भाग्य के चक्र को तोड़ दे। वह चाहते थे कि अर्जुन जो खो चुका था उसे 100 गुना वापस ले। ध्रुव मल्होत्रा ने एक और सिगरेट पी और अर्जुन को सारी बातें बता दीं। इस समय अर्जुन अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रहा था और उसकी नसें उभरी हुई थीं। रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकला और दहाड़ता हुआ आकाश में चक्कर लगाने लगा। तपोवन आश्रम के ऊपर का आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। अंत में ध्रुव मल्होत्रा ने सिगरेट बुझाते हुए अर्जुन से कहा, भूल जाओ, इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। छोटे चेन, तुम्हें बस उस नाम को याद रखना है। तुम्हारे दादाजी इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम इस समय उनकी योजना को विफल नहीं होने दे सकते। अर्जुन की आंखें लाल हो गई थीं। उसने अपने हाथ में जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जेड पेंडेंट ने अर्जुन के क्रोध को भांप लिया था और वह रक्तिम प्रकाश से चमक उठा था। पिताजी, चूंकि आपने वे दृश्य देखे हैं, क्या आप ये फूडोन के साधना स्तर को जानते हैं? अर्जुन ने अचानक पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। कुछ दशक पहले ये फूडोन की साधना मूल राजा क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई थी। इस क्षण अर्जुन को अंततः यह एहसास हुआ कि वह कितना तुच्छ है। वह कुनलुन पर्वत की खेती प्रणाली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शरीर संयम क्षेत्र, आत्मा उद्घाटन क्षेत्र, क्यूई परिवर्तन क्षेत्र, एकता क्षेत्र, सच्ची आत्मा क्षेत्र, अमर उद्गम क्षेत्र, पारलौकिक क्षेत्र, संत क्षेत्र, संत राजा क्षेत्र, मूल राजा क्षेत्र, दाव मूल क्षेत्र और जल्द ही प्रत्येक क्षेत्र में 9 स्तर थे। अब जब वह पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच गया था तो वह कुनलुन पर्वत के संत क्षेत्र साधकों को कुचल सकता था और यहां तक कि संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को भी हरा सकता था यदि वह अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करता। हालांकि मूल राजा रियल्म को पार करना बहुत दूर की बात थी। उसके पास वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला संसार कब्रिस्तान था। हालांकि संसार कब्रिस्तान की शक्ति उसके अपने कब्रिस्तान के अनुरूप थी, इसलिए संसार कब्रिस्तान की शक्ति उसकी अपनी ताकत से सीमित थी। वहां अभी सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी ताकत बढ़ाना थी। कुछ सोचने के बाद अर्जुन ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, पापा, मुझे कुछ महीने दीजिए। जब समय आएगा मैं आपको और मम्मी को वहां ले आऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वे सबसे ऊपर हैं और सब कुछ उनके नियंत्रण में है। जब समय आएगा मैं उन्हें दिखाऊंगा कि सच्चा क्रोध कैसा होता है। मुझे शुरू में कुनलुन पर्वतों में मल्होत्रा परिवार की परवाह नहीं थी, लेकिन जब से फूडोंग ने दादा के वंशजों को मल्होत्रा परिवार में प्रवेश करने से मना कर दिया है, तो मुझे न केवल वहां जाना होगा बल्कि मल्होत्रा परिवार पर व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण भी करना होगा। मैं उसे उसके पद से नीचे खींच लूंगा और उसे अनुभव कराऊंगा कि नरक कैसा लगता है। इस समय अर्जुन की हत्या की मंशा भड़क उठी। रक्त ड्रैगन आकाश से उतरा और अर्जुन के शरीर में घुस गया। दूसरी ओर अर्जुन के हाथ में जेड पेंडेंट एक अजीब रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था, जो कुछ ही देर बाद गायब हो गया। जेड पेंडेंट पर एक दिव्य रक्त ड्रैगन उत्कीर्ण था जिसने दुनिया को प्रभावित किया था। जेड पेंडेंट के पीछे 2 शब्द दिखाई दिए, अर्जुन। अनजाने में ही इस जेड ने उसे अपना स्वामी पहचान लिया था। ध्रुव मल्होत्रा ने अर्जुन की ओर गहराई से देखा और सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही माहौल भारी होने लगा, किसी ने दरवाजा खटखटाया और तपोवन आश्रम के पूर्वज की आवाज अचानक गूंजी। अर्जुन, क्या आप अंदर हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी अभी मैंने रक्तबली संरचना का उपयोग मेडिकल भगवान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के ठिकाने का पता लगाने के लिए किया था।
जब अर्जुन ने ये सुना तो उसका क्रोध शांत हो गया और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अंदर आएं। उसके लिए उसके मालिक का ठिकाना बहुत महत्वपूर्ण था। अध्याय 709। जब मुखिया ने देखा कि दरवाजा खुल गया है तो वह जल्दी से अंदर चले गए। जब उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुए। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी। वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आया था और स्वाभाविक रूप से उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन रक्त गठबंधन में चला गया है। रक्त गठबंधन में क्या हुआ था ये तो दूर की बात है। अगर उसे पता होता तो उसे और भी अधिक आश्चर्य होता। श्री अर्जुन, ये है। अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर बात की। वह मेरे पिता हैं। वह फिलहाल तपोवन आश्रम में रहेंगे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुलपिता स्तब्ध रह गए। उन्हें अच्छी तरह याद था कि अर्जुन के पिता रक्त गठबंधन में कैद थे। वे अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या ब्लड एलायंस उसे जाने देने के लिए सहमत हो गया? वह ध्रुव मल्होत्रा का अभिवादन करने ही वाले थे कि अर्जुन ने कहा, चलो काम पर लग जाएं। कुलपति ने अर्जुन की ओर देखा और एक फॉर्मेशन प्लेट निकाली। फिर उसने अपनी उंगलियों से एक हाथ की मुहर बनाई और प्रकाश का एक बिंदु तुरंत फॉर्मेशन प्लेट पर टिमटिमाया। इससे निकलने वाली रोशनी कमजोर थी। मिस्टर, ये प्रकाश का धब्बा आपके गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। संरचना प्लेट का केंद्र तपोवन आश्रम है। इसके आधार पर आपके गुरु को जेड ग्रीन माउंटेन में होना चाहिए। मेरे गुरु जेड ग्रीन पर्वत पर क्यों गए और इस जगह में ऐसी क्या खास बात है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। कुलपति ने कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाते हुए कहा, जेड ग्रीन माउंटेन क्षेत्र थोड़ा खास है। इसे वध की भूमि भी कहा जाता है। कुनलुन पर्वत की संयुक्त सेनाओं के लिए उस जगह की निगरानी और देखरेख करना भी बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे यह विशेष पहचान वाले लोगों के लिए स्वर्ग बन गया। कुछ लोग जो संप्रदायों द्वारा शिकार किए जा रहे थे या वांछित थे, वे वहां एकत्र हुए और अंततः यह आज की स्थिति में विकसित हुआ। यह अब बहुत समृद्ध है। एक बार जब आप प्रवेश कर जाते हैं तो आपके पीछे का संप्रदाय आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। वह जगह कुनलुन पर्वतों में ज्यादातर जगहों से भी ज्यादा क्रूर है। जहां तक मुझे पता है वहां हर दिन सैकड़ों लोग मरते हैं। इस जगह पर इंसानी जिंदगी सबसे कम कीमती चीज है। बेशक वहां अवसर कुनलुन पर्वतों में ज्यादातर जगहों से कहीं ज्यादा हैं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। वह अपने मालिक के व्यक्तित्व को जानता था। उसके मालिक को इस तरह की जानलेवा जगह से नफरत थी और उसका स्वभाव ठंडा और उन्मुक्त था जो इस जगह के माहौल से मेल नहीं खाता था। वह वहां क्यों जाएगा? कुलपति ने अर्जुन की ओर देखा और आगे कहा, श्री अर्जुन, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। जेड ग्रीन माउंटेन एक ऐसी जगह है जहां से तुम्हें दाओ संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए गुजरना होगा। मैं वास्तव में निश्चित नहीं हो सकता कि आपके गुरु दाओ संप्रदाय की खोज करने जा रहे हैं या अवसरों की तलाश में वध की भूमि पर जा रहे हैं। लेकिन मिस्टर अर्जुन, चिंता मत करो। लाइट स्पॉट चमक रहा है, जिसका मतलब है कि आपके मालिक फिलहाल ठीक रहेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि कम से कम 10 दिनों तक उन्हें कुछ नहीं होगा। 10 दिन बाद क्या होगा? अर्जुन ने पूछा। कुलपति ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह पहले तो इसे छिपाना चाहता था, लेकिन अंत में उसने इसे कहने का फैसला किया। उसके सामने एक आपदा आएगी। ये भी एक कारण है कि मैं इतनी जल्दी में आपके पास आया हूं। अर्जुन की इस बात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके विपरीत वह बेहद शांत था। समझ गया अर्जुन जी, मैं तपोवन आश्रम के बंधनों से मुक्त हो चुका हूँ। क्यों न मैं कुछ दिनों में वहां जाकर तुम्हारे गुरु को ढूंढने की कोशिश करूं? अर्जुन ने हाथ हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस यहीं रहो और मेरे पिता की रक्षा करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं हुआक्सिया जा रहा हूँ। वापस आने के बाद मैं जेड ग्रीन माउंटेन जाऊंगा। चूंकि उसके मालिक को अभी कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह पहले अपनी माँ को यहाँ ले आया। आखिर वह दिन रात खेती कर रही थी ताकि अपने परिवार से मिल सके। उनके लौटने के बाद जेड ग्रीन माउंटेन पर जाने में ज्यादा देर नहीं होगी। ठीक इसी समय एक चौंकाने वाली खबर फैल गई और पूरे कुनलुन पर्वत को हिलाकर रख दिया। कुनलुन पर्वतों में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उनके पास कुनलुन स्पिरिट न्यूज था, जो एक समाचार पत्र के समान था। स्पिरिट न्यूज ने कुनलुन पर्वतों में घटित सभी प्रमुख घटनाओं को प्रकाशित किया और यहां तक कि आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके वहां संग्रहित कुछ छवि प्रक्षेपणों को देखा जा सकता था। कुनलुन पर्वतों में प्रत्येक संप्रदाय और शक्ति को नियमित रूप से कुनलुन आत्मा समाचार प्राप्त होता था, क्योंकि इसकी विषय वस्तु कुनलुन पर्वतों में होने वाली विभिन्न घटनाओं से संबंधित होती थी, चाहे वह किसी रहस्यमय क्षेत्र का उद्घाटन हो या किसी विशेष संप्रदाय को प्रतिभाशाली शिष्य की प्राप्ति हो या फिर संप्रदायों के बीच की दुश्मनी और लड़ाई हो। हालांकि आज की खबरों में एक ही खबर पूरी तरह से हावी थी। कुनलुन संप्रदाय के 2 संप्रदायों का क्रूरतापूर्वक सफाया कर दिया गया।
रक्त गठबंधन के नेता जियान रुक्सु और सैकड़ों बुजुर्गों और शिष्यों को मार दिया गया। ज़ेनहाई संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और दर्जनों शिष्यों का भी सफाया कर दिया गया। कोई भी जीवित नहीं बचा। घटना से 1 घंटे पहले जियान रुक्सु ने 100 संप्रदायों के शिकार आदेश को सक्रिय कर दिया था और उन्हें बताया था कि अरुण मिल गया है। साथ ही उन्होंने बैकअप का अनुरोध भी किया। जब अन्य संप्रदाय रक्त गठबंधन में पहुंचे तो उन्होंने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। खून का समंदर और अनगिनत लाशें। यह एक क्रूर नरसंहार था। कुनलुन पहाड़ों में 100 सालों में ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। बेर के फूल की अकेली शाखा ही एकमात्र सुराग थी, लेकिन हर कोई जानता था कि बेर के फूल की शाखा क्या दर्शाती है। अरे शितयान, दुष्स्वप्न फिर से सामने आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुनलुन पर्वतों पर एक अदृश्य दबाव छाया हुआ है और हवा में एक चिंताजनक माहौल है। अज्ञात भय ने उन्हें घेर लिया है। केवल 10 दिनों में ली परिवार, गांव परिवार, ज़ेनहाई संप्रदाय और रक्त गठबंधन सभी नष्ट हो गए या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। कौन जानता था कि अगला कौन होगा। समाचार भेजे जाने के बाद किंग्यांग संप्रदाय, जिसने 100 संप्रदायों का शिकार आदेश जारी किया था, ने अपनी वापसी की घोषणा की। लिंगयुन संप्रदाय ने अपनी वापसी की घोषणा की। फिर शेष 90 संप्रदायों ने घोषणा की कि वे कभी भी अरुंडाउन का शिकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ऐसे संप्रदाय भी थे जो ये शितयान को भर्ती करने के लिए तैयार थे तथा उन्हें विभिन्न बहुमूल्य संसाधन और उच्च पद देने की पेशकश कर रहे थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि कुनलुन पर्वतों में बेर के फूलों के पेड़ों की संख्या अचानक कम हो गई। विभिन्न संप्रदायों ने अपने बुजुर्गों और शिष्यों से अपने क्षेत्र के 10 मील के दायरे में सभी बेर के फूलों के पेड़ों को कटवा दिया और अब बेर के फूलों के पेड़ एक अशुभ संकेत थे। किसने सोचा होगा कि ऐसा संभव था। जी परिवार के क्षेत्र में ईशा ने अपने हाथ में आत्मा समाचार को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ज़ेनहाई संप्रदाय और रक्त गठबंधन एक व्यक्ति को भी नहीं हरा सकते। अरुण कहाँ से आया? 20 साल से इस व्यक्ति की कोई खबर क्यों नहीं मिली और वह अचानक अब क्यों प्रकट हुआ? क्या उसने सिर्फ इसी दिन के लिए 20 साल तक सहन किया? वह कैसा व्यक्ति है? उसने एक लंबी सांस छोड़ी और पास ही के दरवाजे की ओर देखा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। लिन रुहाई को अंदर गए हुए लगभग 1 दिन हो गया था, लेकिन अभी भी कोई खबर नहीं थी। वह नहीं जानती थी कि उसके पिता जागेंगे या नहीं। इस समय इरा ने आत्मा समाचार की सामग्री देखी और उत्सुकता से पूछा, बहन, अगर आपको ये शितयान का सामना करना पड़े तो आप कितनी आश्वस्त हैं? आप कुनलुन पर्वत के इतिहास में 20 साल की उम्र में मूल क्षेत्र तक पहुंचने वाली 7वीं अद्वितीय प्रतिभा हैं। ईशा ने अपना सिर हिलाया। तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे देखकर ही जान पाएंगे। बहुत सारी अफवाहें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरुण एक संत राजा क्षेत्र साधक है, लेकिन दूसरे कहते हैं कि वह एक मूल क्षेत्र साधक है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वह मूल राजा क्षेत्र में पहुंच गया है। यह आदमी बहुत अजीब है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे रहस्य हैं। उसके व्यवहार से लगता है कि उसे मारने की तीव्र इच्छा है। वह शायद दाढ़ी वाला असभ्य आदमी है। इरा ने कुछ सोचा और अचानक बोली, भले ही उसकी दाढ़ी पूरी हो, फिर भी वह उस सुंदर लड़के अर्जुन से बेहतर है। अर्जुन बहुत परेशान करने वाला है। हालांकि उसकी ताकत काफी बढ़ गई है, लेकिन उसकी चमड़ी मोटी हो गई है। पिछली बार उसने यहाँ तक कहा था कि वह ये शिटियन है। अगर मैं उसे बेनकाब करने के लिए इतनी समझदार और शक्तिशाली नहीं होती, तो मुझे लगता है कि यह आदमी लोगों को ठगने निकल जाता। जब ईशा ने अर्जुन का नाम सुना तो उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर उभरी। स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन ही ये शितयान है। दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा था। वैसे आप अर्जुन को Z टोकन देने के लिए हुआक्सिया गए थे, है न? वार्षिक कार्यक्रम फिर से शुरू होने वाला है। अर्जुन की वर्तमान ताकत के साथ उसे उतना दुखी नहीं होना चाहिए जितना वह पहले था, है न? अध्याय 710 Z टोकन। तभी इरा को वह बात याद आई। उसने सिर हिलाया और कहा, बहन, मैंने अर्जुन को Z टोकन दे दिया है। बस मुझे नहीं पता कि वह जाएगा या नहीं। उनकी वर्तमान ताकत वास्तव में बुरी नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक खेती नहीं की है और उनकी जड़ें नश्वर हैं। इस अवधि के दौरान यद्यपि अर्जुन की शक्ति ने इरा की उसके प्रति समझ को नष्ट कर दिया था, फिर भी वह उस संबंध में उसके बारे में अधिक नहीं सोचती थी। ये युद्ध कला का युद्ध था जिसमें नायक वर्चस्व के लिए लड़ते थे। अनगिनत अवसर थे और यह कुनलुन पर्वत की मार्शल आर्ट प्रतिभाओं को परखने का सबसे अच्छा तरीका भी था। उस समय ईशा भी इसी की बदौलत प्रसिद्ध हो गई थी। इसके अलावा 4 साल पहले वे दोनों पहली बार अर्जुन से मिले थे। उस समय अर्जुन कुनलुन पर्वत पर अपने पहले वर्ष में था और संघर्ष कर रहा था। मेडिकल भगवान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को पता था कि अर्जुन की बदला लेने की भावना बहुत प्रबल है।
उन्होंने उसे अनगिनत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अर्जुन के दिल में भरे गुस्से को मिटा नहीं पाए। वह अर्जुन को युद्धकला नहीं सिखा सकता था, इसलिए वह केवल अर्जुन को 100 संप्रदायों के पास लाकर देख सकता था कि क्या वे अर्जुन को स्वीकार करेंगे। उसे उम्मीद थी कि कोई अर्जुन को युद्धकला सिखा सकता है। दुर्भाग्यवश अर्जुन की नश्वर जड़ें उसकी भर्ती के लिए एक दुर्गम बाधा थीं, और कोई भी संप्रदाय ऐसे किसी रद्दी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था जिसकी भविष्य में कोई उपलब्धि न हो। उसकी साधना बहुत अच्छी नहीं थी और उसमें कोई संभावना भी नहीं थी। देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अर्जुन ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। विभिन्न संप्रदायों के बीच वार्षिक प्रतिभा युद्ध सबसे अच्छा अवसर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार कोई शीर्ष 50 में शामिल हो जाए तो वह एक बड़ा अवसर और शीर्ष संप्रदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएगा। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनमें से अधिकांश ने अवसर के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि शीर्ष संप्रदाय के समर्थन के लिए ऐसा किया। मेडिकल गॉड संप्रदाय के सांप्रदायिक गुरु ने एक संप्रदाय के बुजुर्ग को बचाया था जो मृत्यु के कगार पर था, और उसे एक जेड टोकन मिला था। अन्यथा मेडिकल गॉड संप्रदाय के घटते प्रभाव और शक्ति के साथ कोई रास्ता नहीं था कि उन्हें कोटा आवंटित किया जाता। वह काफी देर तक हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन को जेड टोकन दे दिया, इस उम्मीद में कि अर्जुन कुनलुन पर्वत के सच्चे विशेषज्ञों को देख सकेगा और अपनी वास्तविकता की सच्चाई का एहसास कर सकेगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन अपनी बात पर अड़े रहेंगे। वह न केवल युद्ध को चरम पर देखना चाहते थे, बल्कि वह प्रतियोगिता के लिए साइन अप भी करना चाहते थे। उपहास, गाली और घोर तिरस्कार। नतीजा साफ था, उसे ज्यादा दूर जाने का मौका भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने उसे मंच से नीचे गिरा दिया, कुछ लोग तो उसे अपंग बनाने के लिए भी तैयार थे। सौभाग्य से ईशा प्रकट हुई और उसने हस्तक्षेप किया। उस वर्ष ईशा चैंपियन थी और उसकी प्रसिद्धि ने कुनलुन पर्वत को हिलाकर रख दिया। वह अनगिनत युवा विशेषज्ञों की देवी थी और हजारों लोगों द्वारा पूजी जाती थीं। हालांकि ये वही देवी थीं जो खुलेआम अर्जुन की रक्षा करना चाहती थीं। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। हर कोई हंगामा मचा रहा था। अगर आंखें खंजर बन सकती तो अर्जुन के शरीर में अभी तक छेद हो गए होते। इस घटना के कारण ही अर्जुन की बदनामी भी बढ़ी। एक समय ऐसा भी था जब वह ये शैतान जितना ही लोकप्रिय था। बात बस इतनी थी कि एक व्यक्ति कूड़ा होने के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दूसरा व्यक्ति मजबूत होने के लिए प्रसिद्ध था। इस समय इरा अपनी कल्पना से जाग उठी और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने ईशा से पूछा, वैसे बहन, क्या तुम अब भी भाग लोगी? ईशा ने इरा की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। चलो इस मामले पर बाद में बात करते हैं। अगर कुनलुन पर्वत से अभी भी कोई शीर्ष विशेषज्ञ आगे आने को तैयार नहीं है, तो मेरे भाग लेने का क्या मतलब है? इसके अलावा आयोजन समिति ने मेरी राय भी मांगी है। अगर मैं भाग नहीं लूंगा तो मुझे जज बनना पड़ सकता है। ये ठीक है, अगर मैं जज होता तो शायद वे लोग अर्जुन के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाते। हालांकि मुझे लगता है कि यह मामला सरल नहीं है। लिटिल लिन, क्या आपको लगता है कि अरुण इसमें भाग लेगा? इरा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे चरमराहट की आवाज सुनाई दी। तभी उसके पिता के कमरे का दरवाजा खुला और लिन रुहाई बाहर चली गई। इस समय लिन रुहाई का चेहरा पीला पड़ गया था। स्पष्ट रूप से इतने लंबे समय तक उपचार करने से उसकी साधना समाप्त हो गई थी। एक तेज हवा चली और ईशा लिन रुहाई के सामने प्रकट हुई। वरिष्ठ लिन, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मेरे पिता अब कैसे हैं? लिन रुहाई ने सांस छोड़ी, उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। मिस जी, मैंने पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर ली है। आपके पिता जाग सकते हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या है। उनकी आत्मा गंभीर रूप से घायल है और यह बहुत परेशानी वाली बात है। अगर वे जाग भी गए तो उनकी बुद्धि एक बच्चे जितनी ही सीमित हो सकती है और उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। ईशा दंग रह गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, सीनियर लिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास उसे बचाने का कोई रास्ता तो होगा ही, है न? लिन रुहाई ने सिर हिलाया। दुनिया में केवल एक ही गोली है जो एक घायल आत्मा को बचा सकती है। पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली, ईशा ने अचानक कहा। लिन रुहाई ने सिर हिलाया। हाँ, यही है। हालांकि ये गोली केवल प्राचीन काल में ही मौजूद थी और अब इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। हालांकि मिस जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली सबसे अच्छी है, फिर भी मेरे पास आपके पिता के लिए कुछ उपचार विधियां हैं। ईशा ने बोलना जारी नहीं रखा। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी ये शैतान की तलाश और उससे मिलने से बच नहीं सकती। पूरे कुनलुन पर्वतों में पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोली की खबर केवल तभी सामने आई थी जब इसे ये शैतान ने खरीदा था।
हालांकि गोली अधूरी थी, लेकिन अरुण के पास उसे खरीदने के अपने कारण अवश्य होंगे। ईशा मुस्कुराए। वरिष्ठ लिन ने बहुत मेहनत की है। मैंने नौकरों से भोज तैयार करने को कह दिया है। मिस जी, मुझे अभी भी तपोवन आश्रम में कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द लौटना होगा। लिन रुहाई ने अपना सिर हिलाया। मैं पूर्वज से ये भी पूछ सकता हूँ कि क्या उसके पास पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली का नुस्खा है। तो फिर मुझे सीनियर लिन को परेशान करना पड़ेगा। लिन रुहाई के जाने के बाद ईशा और इरा जल्दी से कमरे में दाखिल हुईं। उनके पिता की त्वचा का रंग साफ दिख रहा था। अगर वह वास्तव में जागना चाहता तो जाग सकता था। हालांकि अब जब उसकी दिव्य आत्मा के साथ कोई समस्या थी तो जागना भी यातना थी। बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? इरा ने सिर उठाकर चिंतित होकर पूछा। जीसी ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और उसे धीरे से हिलाया। उसकी आभा फैल गई और जमीन बर्फ में बदल गई। उसकी ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आज से जी परिवार ये शितयान को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं चाहता हूं कि अरुण जिस भी जगह गया हो उसकी तलाशी ली जाए। मुझे नहीं लगता कि अरुण जैसा कोई जीवित व्यक्ति जादुई तरीके से गायब हो सकता है। और इरा, हुआक्सिया जाकर देखो। अरुण के पहली बार वहां आने का कोई कारण तो होगा ही। हाँ बहन, इरा ने सिर हिलाया। अचानक उसके दिमाग में एक आकृति कौन थी। बहन, अर्जुन हुआक्सिया से परिचित है। क्यों ना मैं पहले अर्जुन को खोजने के लिए कजंगक्सुआन पीक पर जाऊं। ईशा ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। शायद अर्जुन अभी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए एकांत में है। चलो उसे परेशान न करें। अध्याय 711। इस बार वह अपनी कड़ी मेहनत की वजह से तुम्हें बचाने में कामयाब रहा। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में समय बर्बाद करता जिसे वह नहीं जानता तो ये बेकार होगा। ठीक है तो, इरा ने असहाय होकर सहमति जताई, थोड़ी निराश महसूस करते हुए। हालांकि कुनलुन पर्वतों में अर्जुन की ताकत बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती थी, लेकिन अगर वह उसके साथ जा पाता तो उम्मीदें बढ़ जाती। साथ ही रास्ते में बात करने के लिए भी कोई मिल जाता। उसी समय अर्जुन ने अभी अभी कुनलुन पर्वत छोड़ा था और बाहरी दुनिया में अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी महसूस की। वह इसके आदी नहीं थे। उसने संसार कब्रिस्तान से अपना फोन निकाला। जैसे ही उसने उसे चालू किया उसे अनगिनत संदेश मिले। रोशनी, सान्या, झूया, विद्या, भव्या सिंह और यहाँ तक कि रजत शेनॉय ने भी उन्हें कई संदेश भेजे थे। उसने उनकी ओर देखा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी माँ और अन्य लोग कैपिटल सिटी में मल्होत्रा परिवार के निवास पर होने वाले थे और वह आज उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। उस व्यक्ति ने कहा था कि वह मल्होत्रा परिवार की रक्षा करेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस पर भरोसा किया। बिना किसी देरी के अर्जुन कुनलुन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा। चूंकि वहां कोई नहीं था और परिवहन का कोई साधन भी नहीं था, इसलिए वह केवल पैदल ही वहां पहुंच सका। सौभाग्य से अर्जुन एक पारलौकिक क्षेत्र का साधक था, इसलिए वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जब अर्जुन हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर दूर थे तो एक पर्वतारोहण दल अर्जुन के दृष्टि क्षेत्र में आया। टीम में कुल 6 लोग थे, 2 महिलाएं और 4 पुरुष, सभी बहुत युवा। हालांकि उनके चेहरे थोड़े थके हुए थे और यहाँ तक कि उन्हें दयनीय स्थिति में भी कहा जा सकता था। यहाँ की ऊंचाई बहुत अधिक थी और आम लोगों के लिए ऊपर आने में वास्तव में बहुत प्रयास करना पड़ता। उनमें से एक लड़की ने पर्वतारोहण सूट पहना हुआ था, लेकिन अर्जुन ने उसे तुरंत पहचान लिया। डू यून्यान, वह कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। पहली बार जब अर्जुन जियांगन प्रांत से राजधानी के लिए विमान से गया तो उसकी मुलाकात डू यून्यान और उसकी मां से हुई। वह उस घटना के दौरान डू यून्यान की मां को बचाने में काफी भाग्यशाली था और उन दोनों ने उसे एक रात के लिए विश्वविद्यालय के पास एक विला में रहने के लिए आमंत्रित भी किया, लेकिन डू यून्यान के पिता ने उसे भगा दिया। उसके बाद अर्जुन ने उसे विश्वविद्यालय में कुछ बार देखा था, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुनलुन पर्वत छोड़ने के बाद उनकी पहली मुलाकात डू यून्यान से होगी। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद ये सामान्य था। डू यून्यान को रोमांच पसंद था और उसे घूमना फिरना पसंद था। स्कूल जाने के अलावा वह हमेशा बाहर रहती थी। उसका यहाँ आना कोई अजीब बात नहीं थी। उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह डू यून्यान के लिए नहीं रुकेगा। वह जल्दी से हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा। हालांकि वह अभी कुछ ही कदम चला था कि 6 लोगों ने उसे देख लिया। 2 लंबे आदमी आए और अर्जुन का रास्ता रोक लिया। उनके पास कैंपिंग का सामान भरा बड़ा बैग था और वे जाहिर तौर पर कैंपिंग के लिए जगह की तलाश में थे। अरे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अभी ऊपर से नीचे आए हो? पहाड़ की चोटी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? सवाल पूछने वाले व्यक्ति का लहजा कुछ हद तक अहंकारी था।
ये स्पष्ट था कि उसकी पहचान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी और इसलिए वह जो चाहता था उसे पाने का आदी था। अर्जुन ने उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। उसके ठंडे और अहंकारी रवैये से दोनों को झटका लगा। ये कैसा आदमी है? मैं तो बस उससे रास्ता पूछ रहा था, फिर भी वह इतना ऊंचा और शक्तिशाली बनने का नाटक कर रहा है। रास्ता पूछने वाला आदमी परेशान था। उसे पता था कि उसके पीछे खड़ी दो लड़कियां देख रही थीं। कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी की दो खूबसूरत लड़कियों को आज सूर्योदय देखने के लिए मनाना उसके लिए आसान नहीं था। इसके अलावा एक बार जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो कैंपिंग निश्चित रूप से उनके लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा अवसर था। बेशक दोनों महिलाएं बहुत सतर्क थीं। रास्ते में उन्होंने दोनों पुरुषों को उन्हें छूने का भी मौका नहीं दिया, जिससे वे निराश हो गईं। भूल जाओ, वह छोटा बच्चा शायद पुनर्जन्म की जल्दी में है। दूसरे आदमी ने बोलने वाले आदमी का कंधा थपथपाया और बुरी तरह हंसा। इसी समय एक स्पष्ट और उत्साहित आवाज अचानक गूंजी, मिस्टर अर्जुन। डू यूनियन ने अर्जुन को देखा था जो जाने वाला था। हालांकि वह सिर्फ उसकी पीठ ही देख पा रही थी, लेकिन अर्जुन की पोशाक और हेयर स्टाइल अभी भी वैसी ही थी जैसी पिछली बार उसने उसे देखी थी। अर्जुन के यूनिवर्सिटी से गायब होने के बाद वह प्रिंसिपल से पूछने भी गई थी। प्रिंसिपल का जवाब था कि अर्जुन का तबादला हो गया है और वह शायद विदेश चला गया है। हालांकि डू यूनियन को अर्जुन की दूसरी पहचान पता थी, जो एक मेजर जनरल था। विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ उसमें संभवतः अर्जुन भी शामिल था। अर्जुन वहीं रुक गया। डू यूनियन की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन हो गया कि सामने वाला अर्जुन है और वह जल्दी से दौड़कर वहां पहुंची। मिस्टर अर्जुन, क्या संयोग है? आप भी यहाँ क्यों हैं? अर्जुन ने डू यूनियन की ओर देखा और फिर अपने पीछे खड़े लोगों की ओर। अब आगे मत जाओ, यहीं तुम्हें रुक जाना चाहिए। यह अर्जुन की याद दिलाने वाली बात थी। आखिरकार अगर वे और गहराई में गए तो उनका सामना कुछ साधकों से हो सकता है। हालांकि साधक आम लोगों पर हमला नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई जघन्य बुरे लोग नहीं थे। डू यूनियन दंग रह गई। उसने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। मिस्टर अर्जुन, क्या अब आप पहाड़ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं हवाई अड्डे जा रहा हूं। डू यूनियन का चेहरा चमक उठा। वह जल्दी से समूह में लौट आए और अपना बैग उठाया। मिस्टर अर्जुन, किसी भी हालत में अगर हम और आगे चढ़ेंगे तो मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए चलो साथ साथ चलते हैं। फिर डू यूनियन ने एक दूसरी लड़की की ओर हाथ हिलाया। चेनजिया, जल्दी से यहाँ आओ। ये हमारे विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर है। हम यहाँ तक चढ़कर आए हैं, इसलिए ये काफ़ी है। चेनजिया नाम की लड़की थोड़ी हैरान थी। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा और सिर हिलाया। दरअसल उसे यहाँ आने का अफसोस था। सूर्योदय और सूर्यास्त सुंदर थे और कुनलुन पर्वत इसे देखने के लिए एकदम सही थे। हालांकि उनके साथ आए दो लोगों ने उसे बहुत असहज महसूस कराया। ठीक है, ऐसा कहने के बाद चेनजिया अर्जुन के पास आए और सिर हिलाया। नमस्ते प्रोफेसर। ये जब दोनों लोगों ने देखा कि डू यूनियन और चेनजिया जाने वाले हैं तो उनके चेहरे गुस्से से भर गए। उन्होंने सोचा था कि यह व्यक्ति एक साधारण राहगीर है, लेकिन वास्तव में उसने उनका शिकार छीन लिया था। यूनियन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम थोड़ी देर में पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे। मैंने सुना है कि वहां सूर्योदय और सूर्यास्त बेहद खूबसूरत होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब आप इतने करीब हैं तो हार मान लेना दुख की बात है? उनमें से एक व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। ऊपर जाकर कुछ देर रुकने और वापस जाने में अभी भी देर नहीं हुई है। डू यूनियन एक क्षण के लिए हिचकिचाया। अर्जुन यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने सीधे सीधे कहा, वहाँ देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।